धर्म का ज्ञान रखने वाले लोग सत्य को ही सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसी है जिसे प्राप्त करना कठिन है। प्रसन्नता और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। जो व्यक्ति डरपोक और कमजोर होते हैं केवल वही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति मजबूत और आत्मविश्वास रखने वाले होते हैं वो कभी भी भाग्य पर नहीं टिकता है। जिस प्रकार एक बिना अपने तार के बिना अधूरी है, एक रथ अपने पहियों के बिना अधूरी है, इसी प्रकार एक महिला 100 बेटे होने के बावजूद अपने पति के बिना अधूरी है, अर्थात कभी भी खुश नहीं रह सकती। दुख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दुख साहस को नष्ट कर देता है, दुख शिक्षा को नष्ट कर देता है, दुख हर चीजों को नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। वो भरत से कहते हैं, चंद्रमा प्रकाश देना छोड़ सकता है, हिमालय बर्फ से बेफिक्र हो सकता है, सागर अपने तटों को बदल सकता है, लेकिन मैं अपने पिता द्वारा दी गई बातों को कभी उल्लंघन नहीं करूँगा। उत्साह सबसे बड़ी ताकत है। उत्साह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उत्साही लोगों के लिए इस दुनिया में प्राप्त योग्य नहीं है। चाहे दुख में हो या सुख में, एक दोस्त हमेशा एक दोस्त का सहारा होता है। एक बड़ा भाई और शिक्षक जो ज्ञान देते हैं वो धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक के पिता के रूप में मान जाते हैं। वो व्यक्ति जो दूसरे को आशा देते हैं, पैसा या अन्य भौतिक चीजों की मदद करने का विश्वास दिलाते हैं, या उस व्यक्ति की मदद करता है जिसने अतीत में उस व्यक्ति की मदद की थी। सामने वाले व्यक्ति को उम्मीद होने के बाद अगर वो व्यक्ति अपना वादा नहीं निभाकर निराश करता है तो वो इस दुनिया में सबसे बुरे व्यक्ति है। समझदार पुरुष कहते हैं कि जीत की जड़ विद्वान और बुद्धिमान लोगों के साथ परामर्श और चर्चा है। धर्म को जानने वाले कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्चम धर्म है। गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। दूसरों का धन चुनना, किसी दूसरे के पत्नी को लालच देना और मित्र की ईमानदारी और चरित्र पर संदेह करना, ये तीनों विनाश का कारण बनते हैं। यदि उत्साह का साथ ना छोड़ा जाए तो इस दुनिया में कुछ भी दुर्बल नहीं है। जो लोग हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं वो झूठे वादे नहीं करते। एक वादे को निभाना निश्चित रूप से एक की महानता का प्रतीक है। गुणवान महिलाओं के आंसू व्यर्थ में जमीन पर नहीं गिरते हैं। इसका मतलब है कि ये उन लोगों को नष्ट कर देंगे जिन्होंने उन्हें इस तरह की पीड़ा दी थी जिससे आंसू बहाए जा रहे थे। रावण को भगवान राम ने नहीं मारा था, बल्कि उसके अहंकार, अनिकता और अधर्म ने नष्ट किया था। जो व्यक्ति क्रोध में है वो इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के योग्य नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। यानी क्रोध में व्यक्ति हर सीमा को लांघ सकता है। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 सर्वशक्तिमान बुराइयां हैं। धर्म इसीलिए कहा जाता है। व्यक्ति ये समाज का समर्थन करते हैं। एक देश के लोगों को एक साथ रखा जाता है और धर्म द्वारा निरंतर किया जा सकता है। वो जो हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, गलत वचन नहीं देते, अपना वचन निभाना निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति की निशानी है। जो अपनों को छोड़कर दुश्मन के बीच चला जाता है, उसी के अपने पुराने साथी दुश्मन को मारने के बाद उसे भी मार डालते हैं। दुख और विपदा जीवन के 2 ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्नता का मार्ग है। पूरी दुनिया में पत्नियां और रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन हर जगह लक्ष्मण जैसा भाई नहीं हो सकता। जो इंसान नहीं चुकाता वो मानवता के लिए कलंक है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किए हैं। गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। जो व्यक्ति कमजोर और दुख में डूबा रहता है उसके प्रयास से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता और वो हमेशा दुखी रहते हैं। जो कार्य होना निश्चित है उसे छोड़कर जो व्यक्ति उस कार्य के पीछे भागे जो कार्य अनिश्चित है, तो वो व्यक्ति उसके हाथ में आया कार्य भी खो देता है। क्रोध वो शत्रु है
जो किसी की जान ले लेता है। क्रोध बहुत तेज तलवार की तरह है, क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। आपका मूल्यवान समय देकर रामायण से लिए गए अनमोल विचारों को सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। हरे कृष्णा।